हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है छुट्टी के लिए। कितने लोग स्कूल में बीमार हो जाते हैं या घर पे बीमार हो जाते हैं तो उन लोगों को इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, क्योंकि वो लोग कभी सीखे नहीं हैं। तो आज मैं उन लोगों को सिखाऊंगा कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है और लिखने का तरीका क्या होता है एप्लीकेशन इंग्लिश में। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव। लीव मतलब होता है छुट्टी के लिए, ड्यू टू फीवर। आपको बुखार हो जाता है तो आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं कि मुझे इतने दिन तक छुट्टी देनी है। तो आपको क्या करना है, इतना हेडिंग लिखना है। आप एप्लीकेशन के ऊपर सबसे पहले ये इतना लिखेंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। मतलब आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू फीवर के लिए, इतना। फिर इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, डेट आपको लिखना है। आप क्या लिखना है, डेट सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो इसी के लाइन में नीचे लिखेंगे सीधे जितना आपको दिख रहा है, सेम टू सेम इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, आपको बहुत मदद करेगा। तो आप यहाँ पे डेट लिखेंगे पहले, जो आपका डेट है जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे टू, फिर उसी के नीचे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। फिर अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे मेरे स्कूल का नाम है विकास इंटरमीडिएट कॉलेज, तो मैं यहाँ पे विकास इंटरमीडिएट कॉलेज लिख दिया। एड्रेस परमानंदपुर श्रीपुर वाराणसी है, तो आपके कॉलेज का जो नाम होगा वो आप लिख दीजिए। फिर आप एड्रेस लिख दीजिए अपने कॉलेज का। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है एप्लीकेशन में, क्या, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, आप किस चीज़ पे लिख रहे हो एप्लीकेशन। आप किस चीज़ पे लिख रहे हो, आप बीमार हैं कि आपको कहीं जाना है। तो आप बीमार हैं, आपको फीवर हुआ है, आप उस पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर डैश लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए, फ्रॉम अटेंडिंग द स्कूल ड्यू टू सिकनेस, यानी बीमारी के कारण, यानी हमें फीवर हुआ है। यहाँ पे टू फीवर भी आप लिख सकते हैं सिकनेस की जगह। तो आपको जिस कारण होगा एप्लीकेशन लिखना होगा उस कारण लिखेंगे। यहाँ पे मैं सिकनेस लिख दिया, यानी बीमार हूँ, फीवर है तो मैं बीमार ही हूँ। या आपको कहीं जाना है ड्यू टू, कुछ भी आप लिख सकते हैं। या आपको किसी के शादी में जाना है, अपने दोस्त के घर जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, तो ये इतना आप लिखेंगे। आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप ये लिखेंगे आप क्यों स्कूल नहीं आ रहे हैं। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, आप इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए। एक दो बार आप कॉपी पे देखकर इसे लिखेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा, बहुत सरल है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जिसे आप लिखना चाहें। सर को लिखना चाहें तो रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, अगर आपकी प्रिंसिपल मैडम है तो रिस्पेक्टेड मैडम लिखना होगा। अब देखिए, सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट और आता है कि आपको क्या लिखना होगा। देखिए, यहाँ पे लिखना होगा मोस्टली हम्बली। उसी के नीचे जैसे जैसे ये एप्लीकेशन है इसी तरह आप कॉपी पे छापेंगे, और जब भी आपको एप्लीकेशन लिखना होगा इसी तरह लिख देंगे। यानी लिखने का तरीका ऐसे ही है, तब वह माना जाएगा कि एप्लीकेशन है। तो यहाँ मोस्टली हम्बली का अर्थ होता है सबसे विनम्रता पूर्वक, यानी विनम्रता पूर्वक। आई बेग टू से दैट, मैं कहता हूँ। आई एम करेंटली इल, मैं करेंटली मतलब होता है लगातार बीमार हूँ। करंट मतलब लगातार। एंड सफरिंग फ्रॉम फीवर, और फीवर से मैं पीड़ित हूँ। एज पर, यहाँ पर देखिए, आई एम करेंटली इल, मैं लगातार बीमार हूँ। एंड सफरिंग फ्रॉम फीवर, और मुझे बुखार है। यानी मैं ये जो सफ़र कर रहा हूँ, ये मेरा जो दिन है किससे है, वह हमें फीवर है, यानी हमें बुखार है। बुखार से मैं क्या हूँ, पीड़ित हूँ। सफरिंग यानी गुजर रहा हूँ किससे, बुखार से। इतना आप लिखेंगे। एज पर डॉक्टर एडवाइस, यानी मैंने डॉक्टर को दिखा दिया तो उन्होंने मुझे क्या सुझाव दिया। आई एम टेकिंग बेड रेस्ट, मुझे क्या है, मुझे घर पर आराम करने की आवश्यकता है। एंड आई एम ऑन कंटिन्यू मेडिकेशन, इसका अर्थ होगा आई एम ऑन कंटिन्यू मेडिकेशन, मैं दवा की गिनती पर हूँ, यानी मुझे रोज़ दवा की आवश्यकता है खाने की। 10, इसीलिए आई एम अनेबल टू, यहाँ पर देखिए 10 आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता।
टुडे फॉर अटेंडिंग द क्लास, आज मैं अपना क्लास जो है उसे अटेंड नहीं कर पाऊँगा, यानी आज मैं अपने क्लास में पहुँच नहीं पाऊँगा। तो इतना अच्छा जब आप लिखेंगे तब लगेगा कि आपका एप्लीकेशन कोई लिखा है, यानी कोई एप्लीकेशन लिखा है। तो अच्छे से अच्छा कंटेंट जब आप डालेंगे तब ना कोई किसी को लगेगा कि ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ इसके बाद नीचे आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, देयर फॉर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, इसलिए मुझे कृपा करके 2 दिन का छुट्टी दें। लीव मतलब होता है छुट्टी, टुडे 2 दिन का। डेट लिखेंगे जिस दिन से जिस दिन तक, यहाँ पर जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखें वो चाहिए, और जिस दिन तक डेट टू डेट कब तक छुट्टी चाहिए वो लिखेंगे। फॉर रिकवरिंग शैल बी वेरी ऑब्लाइज्ड, फॉर रिकवरिंग यानी ठीक होने तक, या शैल बी वेरी ऑब्लाइज्ड मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो यहाँ पे आप इसके नीचे फिर लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिए, डेट टू डेट फॉर रिकवरिंग, यानी जब तक आप सही नहीं हो जाते, जिस डेट से जिस डेट तक, तो वो आपको लिखना है। आई शैल बी वेरी ऑब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, ये आप लिखेंगे। फिर इसके नीचे क्या लिखना है आपको, इतना लिखने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, नेम अपना लिखेंगे उसके नीचे, फिर क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। तो जब आप इतना लिख देंगे तो आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। तो जब आप ये एप्लीकेशन अपने सर या मैडम को देंगे तो लगेगा कि हाँ कोई एप्लीकेशन लिखा है। तो अगर दोस्तों यह आप लोगों को समझ में आया हो, या वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, यदि आपका मैं एप्लीकेशन लिखने में मदद किया हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आपको एक एप्लीकेशन और लिखना सिखाऊंगा, जैसे क्लास में हम बीमार हो जाते हैं तो हमें तुरंत एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, वो एप्लीकेशन किस तरह होगा तो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। दोस्तों अब मैं चलता हूँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।